हाय वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट कहां पे यूज होता है? एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक कॉलम में आपके पास एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट है। अगर आपका वो एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट मल्टीपल लाइंस में लिखना हो, वो भी एक ही सेल के अंदर, तो आप वहां पर रैप टेक्स्ट को यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर एक सब प्रोसीजर चलाता हूं और सब प्रोसीजर में अपने कोड का नाम देता हूं रैप टेक्स्ट, ठीक है। और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रेंज A1 से लेकर A10 की वैल्यू इक्वल्स टू मैं लिखूंगा वी आर लर्निंग विजुअल बेसिक, ठीक है। अब मैं इसे रन करूंगा तो यहां पर मैंने रेंज A1 से A10 की वैल्यू वी आर लर्निंग विजुअल बेसिक मैंने रन किया, तो यहां पर A1 से लेकर A10 में ये टेक्स्ट लिख के आ गया, जो कि इतना एक्स्ट्रा लॉन्ग है कि A कॉलम तो छोड़ो B कॉलम में आ रहा है और B कॉलम तो छोड़ो C कॉलम तक आ गया है। नाउ मैं चाहता हूं कि ये जो टेक्स्ट है वो फोल्ड होके मल्टीपल लाइन में आ जाए और वो भी सेम अपने ही सेल में रहे, A1 वाला A1 में रहे, A2 वाला A2 में रहे। तो उस केस के लिए बहुत इजी है। यहां पर क्या करना है आपको, सिंपल A1 से लेकर A10 आपका जो रेफरेंस है उसको लेना है एंड इसके बाद आपको लिखना है रैप टेक्स्ट, ठीक है, और इक्वल्स टू ट्रू। और जैसे मैं इसे रन करूंगा तो यहां पर देखिए जो टेक्स्ट है जो एक्स्ट्रा लॉन्ग था वो आपका मल्टीपल लाइन्स में आ गया। और इसी को जब आपको रिमूव करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सेम कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट ट्रू हटा के मैं यहाँ पर फॉल्स कर देता हूँ। और जब मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पर ये जो आपका रैप टेक्स्ट लगा है वो हट गया। आई होप आपको यहाँ पर रैप टेक्स्ट समझ में आया होगा। अब इमेजिन करिए कि अगर आपके पास मल्टीपल सेल्स हैं और अब वो आपको हेडिंग डालनी है। अब मल्टीपल सेल्स में क्या होता है कि वहां पर कई सारे सेल्स हैं और मैं चाहता हूं मल्टीपल सेल्स को मर्ज करके मैं सिंगल सेल बना दूं। मतलब अगर आपका इसको डेटा उसमें हेडिंग डालनी है और उसमें मल्टीपल सेल्स को मर्ज करके सिंगल सेल बनाना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो उस केस के लिए हम पढ़ते हैं मर्ज एंड अनमर्ज, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।